आज के कार्यक्रम में सबसे पहले मैं आदरणीय स्वर्गीय श्री ललित नारायण मिश्र जी के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। मुझे पहली बार यहां आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और उनके मातृभूमि पे उनके घर में आकर के और उनके इस बलिदान दिवस पर आकर के इस कार्यक्रम में मुझे बहुत अच्छा अनुभव इसलिए हो रहा है कि बचपन से हम लोग ललित बाबू को सुनते हुए आ रहे हैं। इस कार्यक्रम में जो मंच संचालन कर रहे हैं श्री प्रभात सिन्हा जी, जो पैक्स अध्यक्ष हैं यहाँ के, जो हमसे पहले अपनी बात रख रहे थे, बहुत शालीनता से अपनी बात रखते हैं, राजनीति में जिसकी बहुत जरूरत है, श्री अजय कुमार सिंह जी जो माननीय विधान पार्षद हैं, आदरणीय श्री सुखदेव पासवान जी जो पहले अररिया के सांसद रहे, श्री उदय गोज जी जो एक्स एमएलए राघोपुर के रहे, आदरणीय श्री प्रमोद सिंह जी जो सुपौल के पूर्व विधायक रहे, आपके बीच में एसपी सुपौल बैठे हुए हैं, डी अमरकेश जी डीडीसी सुपौल हैं जो अभी डीएम के चार्ज में है, डीएम साहब ट्रेनिंग पे गए हुए हैं, सुमित मिश्रा जी जो लगातार मेरे जो ललित बाबू के पोते हुए और लगातार हमारे संपर्क में थे कि मैं इस कार्यक्रम में आऊं। लास्ट ईयर भी वो कह रहे थे, लेकिन पिछले साल मैं था नहीं, मैं बिहार के बाहर था, लेकिन मैं लाइव ही जुड़ करके उस कार्यक्रम में था पिछली बार 3 जनवरी को, लेकिन मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जुड़ा हुआ था लास्ट ईयर। संजय मिश्रा जी जो उनके लड़के हुए, जय कृष्ण गुरमेहता जी जो इस कार्यक्रम में हैं, राघव झा जी जो चेयरमैन हैं सुपौल नगर निगम के, श्री सुशील शाह जी जो बीरपुर के चेयरमैन हैं, आशु जी जो जिला परिषद सदस्य हैं, पूनम जी जिला परिषद के सदस्य हैं, अजय आनंद जी जो जदयू के प्रखंड अध्यक्ष हैं, हसन अंसारी साहब जो राजद के प्रखंड अध्यक्ष हैं, और इतनी बड़ी संख्या में आप लोग इस कार्यक्रम में आए हैं। मुझे कल शाम ही पटना से, मैं कल दिल्ली से पटना आया, कल शाम ही मुझे पटना से, मेरा गांव पड़ता है झंझारपुर प्रखंड में, मधुबनी जिला में, बहुत दूर नहीं है। अब कोसी और मिथिला में कोई फर्क नहीं रह गया है, तो हम तो रात में सोचे गांव आ जाएंगे और सुबह यहां आएंगे, लेकिन रात में जो हम लोगों का मीटिंग था वो लंबा चलता गया, 8 साढ़े 8 बज गए, और उसके बाद धुंध हो जाता है, फॉग हो जाता, आने वाली स्थिति नहीं रही, और ऐसी स्थिति हो गई कि अब कैसे जाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, आपने कहा हुआ है तो बिल्कुल जाइए, आप हेलीकॉप्टर से ही जाइए, लेकिन जा करके, और आज कैबिनेट भी है, तो मैं सुबह 9 बजे से तैयार पटना में बैठा हुआ था, और वो अलाउ नहीं कर रहा था क्योंकि पूरा फॉग था, पूरा धुंध था। 9 से 9:30, 9:30 से 10, 10 से 10:30। मैंने कहा किसी भी हाल में थोड़ा भी अगर 5 मिनट 10 मिनट का भी मौका मिलेगा टेक ऑफ करने का, तब भी मुझे लगा फिर गड़बड़ हो गई, लेकिन 11 बजे के आसपास फिर मौका मिला, जो लोग को जो रहता है कि इतना रोशनी होगा उसी में टेक ऑफ करेगा, और तब मैं चल के आपके बीच में आया हूं इस कार्यक्रम में। और फिर हम लोगों का कैबिनेट है, तो मैं 2-3 बात रख करके, ललित बाबू का घर यहां जरूर था, लेकिन उनका कर्म क्षेत्र पूरा मिथिला था। जिस क्षेत्र से हम लोग आते हैं वो ज्यादा ही बड़ा कर्म क्षेत्र था उनका, मधुबनी हो, दरभंगा हो, हम लोगों के परिवार से, हम लोगों के गांव में आना जाना, जो बुजुर्ग लोग आज भी हैं, वो ललित हम लोग तो नहीं देखे उनको, या उनके काम को नहीं मौका लगा देखने का, लेकिन जो हमारे ऊपर के जनरेशन के लोग हैं, मैं अपने गांव की बात बता रहा हूं, अपने परिवार की बात बता रहा हूं। मेरा गांव है अररिया संग्राम, झंझारपुर, तो वहां जो लोग हैं वो लोग, उनका आना जाना रहता था, और वो लोग जो बताते हैं, तो मुझे अब यही आश्चर्य लगता है कि राजनीतिक जीवन में हम लोग भी 15-17 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन ललित बाबू के बाद मिथिला में कोई दूसरा नाम विकास को लेकर के आए
वो आज तक दूसरा नाम, उनके अलावा जब भी कंपैरिजन होता है, आप कोई अच्छा काम करेंगे तो कहेगा ललित बाबू जका काज करे छे। हरदम नीक और डेवलपमेंट का काज कर ललित बाबू के काज से जोड़ल जाय छे, कि ओ जे रहथिन ओ जे काज केने रहथिन। देश में तो ठीक बोल रहे थे अजय जी कि मनमोहन सिंह को वही लेके आए। आज ना मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री के रिकॉर्ड में चले गए। मानेकशॉ, एयर मार्शल मानेकशॉ अपने बुक में पूरा उनके बारे में लिखे, ललित बाबू के बारे में, कि कैसा उनका व्यवहार रहता था, कैसे वो लोगों को हैंडल करते थे। और एक शायद देश के इतिहास में पहला पॉलिटिकल एसेसिनेशन जो होता है, राजनीतिक मर्डर जिसको कहिए, देश के इतिहास में किसी कैबिनेट मिनिस्टर की हत्या हुई हो, वो शायद ललित बाबू पहला केस हुए थे। उससे पहले कोई घटना ऐसी नहीं घटी, मुझे नहीं जानकारी है कि ऐसी कोई घटना घटी। मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन आज भी ये मिस्ट्री है। आज भी 48-49 साल हो गया, कितना सीबीआई का नाम सुनते हैं हम लोग, लेकिन सीबीआई पता नहीं लगा पाया आज तक कि सच्चाई क्या था। आज भी ये मिस्ट्री है कि वो दरभंगा क्यों नहीं गए, डीएमसीएच समस्तीपुर से या दानापुर, हम लोग सुनते रहे बचपन से। मैं तो अपना जो सुने वो बात बोल रहा हूं कि क्यों दानापुर ले जाएगा, क्यों 13 घंटा लगा ट्रेन को जाने में। जिस रेलवे मंत्री के ऊपर हमला हुआ हो, उस ट्रेन को नए जनरेशन के लोगों को शायद ये सब बात मेमोरी से विस्मृत हो गई हो। 13 घंटा क्यों लगा, आज भी ये मिस्ट्री है। आज भी ललित बाबू के हत्या किस बैकग्राउंड में हुई, क्यों हुई, आज भी सच्चाई सामने में नहीं आया है। और मिथिला के लोग इसमें सबसे बड़ा सफर कौन किया? एकटा चूक होय छे तो पूरा का पूरा एरिया भुगते छे। आज मिथिला में आज भी लोग याद करते हैं कि ललित बाबू का 10 साल और मिल गया रहता, 15 साल और मिल गया रहता, तो ये मिथिला कहां से कहां पहुंच जाता, बैक गियर में चला गया मिथिला। तो उनके जाने से उनके परिवार को जरूर जो भी क्षति, बड़ी क्षति हुई, लेकिन पूरा एरिया, पूरा समाज, पूरा मिथिला के क्षेत्र को जितनी बड़ी क्षति उस घटना से हुई, अगर उसको कोई एनालाइज करे, और आज भी मिथिला के क्षेत्र के दिल में बसने वाले हैं। हम तो बताए आपको कि नीतीश कुमार जी ने जो विभाग मुझे दिया है, उसका तो बड़ा सरोकार है कोसी से, अब बीरपुर से, जल संसाधन विभाग। कोई भी काम करता हूं, दरभंगा में, मधुबनी में, समस्तीपुर में, किछ क कहबे अहाँ, अगर अहाँ के प्रति नीक भावना छे ककरो पब्लिक का, तो हरदम अहाँ का कहत ललित बाबू जका काज करे छे। कोनो दोसर नेता का नाम हम नहीं सुनलिए, कोनो दोसर नेता का नाम नहीं सुनलिए जकरा से तुलना भ सके काज करलो। एकर मतलब केलहा काज आ कर्म ओ नहीं मरे छे। जखन को चर्चा करैत है ओ तो रह जाय छे लोक के बीच में, वह लोक के याद रह जाय छे बाद में, जे अहाँ लोक जे काज क के गेलिए, गेनाय त तय छे सब, लेकिन आज का जे मौका भेटल ओई बीच में जे काज क के गेलिए, ओ लोक का, ओ तो लोक के मोन से केना मार देबे, वो तो लोक के बीच में रह जाय छे। इसलिए जरूर, हम तो सुपौल के प्रभारी मंत्री भी हैं, प्रभारी मंत्री हम सुपौले जिला के छी, यही जिला के प्रभारी मंत्री सेहो छी हम, सुपौल आ मधेपुरा के 2 जिला के प्रभारी मंत्री छी। तो इतना जरूर, ये हम मंत्री के नाते नहीं कह रहे हैं, इतना जरूर मन में है कि देखते हैं 200 वर्ष पहले कोई घटना हुआ, उसका भी डिक्लासिफाई किया जाता है इंफॉर्मेशन। आप देखिएगा जो अमेरिका वगैरह में भी
देखबे जे बहुत सारा जानकारी जे 100 साल पहले के छे, जे पब्लिक डोमेन में नहीं छे, पब्लिक के जानकारी में नहीं छे, ओ इन्फॉर्मेशन का पब्लिक के डोमेन में देल जाय छे। 100 वर्ष पहले की भेल, वर्ल्ड वार केना भ गेलै, कुछ एहन जानकारी जे क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन छे। तो ललितो बाबू का हम विधान परिषद के सदस्य रहिए, हम उठेने रहिए क्वेश्चन, रिकॉर्ड पर छे। बिहार सरकार के जवाब आयल रहे, लेकिन जवाब बहुत स्ट्रेट नहीं रहे। जे भाई ओई समय का जे इन्फॉर्मेशन छे, जे केस भेले या जे चलले ओइठाम, वो कम से कम पब्लिक डोमेन में दो दियो। बहुत लोग के स्टेटमेंट छे जे एखन तक पब्लिक डोमेन में नहीं छे। एते तो मिनिमम होय छे, जे कोनो आप तो मान लिया जे केओ केने हेते नहीं केने हेते तो हेबो न करते एठाम। लेकिन जे सच्चाई छे ई तो जाने के राज पूरा मिथिला समाज के छे, जे सही में भेले की कोन एहन घटना भेले, किया एहन भेले। आ कम से कम हमरा एहन लोग के तो जरूर मन में ये होइया जे भाई ई केना पॉसिबल छे जे एते इंपॉर्टेंट मिनिस्टर, एते पॉपुलर मिनिस्टर आ तकरा पर बम चल गेलै आ ओकर आज तक करेक्ट सुप्रीम कोर्ट में केस चले। अभी तो सुमित जी बेसी बता सके छे ते बारे में हमरा, लेकिन हम किछ डॉक्यूमेंट्स देखलिए ओइ क्वेश्चन पूछे के क्रम तो ई तो अधिकार छे मिथिला क्षेत्र के लोग के जाने का जे ओइसे संबंधित जे कोनो कागज छे ओ पब्लिक डोमेन में रख देबाक चाही कि ई कागज छे, ई जानकारी छे। पब्लिक डिसाइड करते सही गलत की छे। एते तो जरूर लोग का छे जे भाई जे कोनो एखन सब कागज नहीं निकलले, बहुत सारा कागज एखनो सरकार के रिकॉर्ड में छे। ई बात तो जरूर जानकारी लोग को दो देबाक चाही। दोसर जे विभाग का हम देखे छिए, कुशहा के चर्चा एठाम एले। 2008 में बाढ़ आयल रहे, मुख्यमंत्रियों का क्या दौरा, बिहार का नया नैरेटिव नीतीश कुमार कोसी का कुशे से बहुत सारा चीज ओथी कलखिन। पहिल बेल वर्ल्ड बैंक से कर्ज ल के बहुत सारा काज कल गए। बिहार सरकार कर्ज लेके वर्ल्ड बैंक से और बहुत इनोवेटिव चीज, बहुत काज हम तो डिटेल में जाकर देखे छी काज भेले हन। आ ओकर एकटा काज एखन चल रहल छे वीरपुर में, अहाँ सबके जानकारी में हम हेबे करत। एकटा जेना पटना में छे मैथमेटिकल मॉडलिंग सेंटर, तहिना वीरपुर में फिजिकल मॉडलिंग सेंटर बन रहल छे। और ये देश का दोसर मॉडलिंग छे, एकटा छे पूना में आ दोसर वीरपुर में बन रहल छे। और 2023 जून तक ये काज पूरा भ जेतै, एकर उद्घाटन क देबै। आ जे हम टाइम फ्रेम कह के जा रहल छी ओ टाइम फ्रेम हम सब पूरा करै छी, तो जून में ये काज पूरा भ जेतै। और जे फिजिकल मॉडलिंग सेंटर जो होय छे ओहि में पूरा रिवर के स्टडी होय छे। जे इंजीनियर, जे ओकर टेक्निकल साइड के लोग छे, सब लोग एही ठाम वीरपुर में रहथिन। देश में एकेटा छे पूना में, ओकर बाद एतौ बनते। तो बिहार का सारा नदी का स्टडी तो वीरपुर में हेबे करते। लेकिन जे कोनो नॉर्थ ईस्ट का नदी छे, मान लिया ब्रह्मपुत्र, कोनो यूपी का नदी छे, एखन बिहार कोसी कुशहा का बाढ़ हेले, ओकर स्टडी करे का सबटा चीज ल के जा पड़े छे पूना। ओतऽ कोसी का ट्रे लागल छे देखबे के लेल जे केना हेतै। सरकार के एते पाई लगे छे और टाइम लगे छे तहन ओकर स्टडी होय छे। तो वो फिजिकल मॉडलिंग सेंटर ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन चल रहल छे, ओकर जे रिक्रूटमेंट के काज छे और जे काज छे वो प्रक्रिया चल रहल छे। और अगला साल जून तक ई काज ओतऽ पूरा भ जेतै। और जून में अहाँ का पूरा रिवर के स्टडी के लेल पूना जाए के जरूरत नहीं पड़ते। बिहार के जतेक रिवर छे ओकर सारा स्टडी वीरपुर में शुरू भ जेतै। दोसर जे कि चर्चा एले, हमरा बहुत जानकारी नहीं रहा, जखन जे हमरा से पूर्व वक्ता सब सेहो चर्चा कलैथ जे बहुत सारा जगह जे बालू जमा छे कुशहा का, या बहुत सारा नदी नाला का कि काज वर्ल्ड बैंक के थ्रू बहुत सारा प्रोटेक्शन के काज भेले। और एई टाइप का टेक्नोलॉजी के काज बिहार में नहीं भेल। फर्स्ट टाइम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के संगे हम तो सब तो जाके फिजिकली देखलिए हाँ जे केना अंडर वाटर लगा कर जाकर एक एकटा चीज तो कैल गेले हाँ। तो प्रोटेक्शन का मामला में काफी प्रोटेक्शन भेले हाँ। तहन तो कोसी का रिवर एहन छे जे बहुत डाइवर्ट होय छे, तब
ओहि पर निश्चित रूप से हम विभाग में एकरा जरूर जाके एक बेर स्टडी करबै छियै, इमीडिएटली जांच कऽ कऽ जे कतऽ कतऽ बालू के टीला छै ओकर की वे आउट भऽ सकै छै। एक सेकंड, जाबे तक कोसी में हाई डैम नहीं बनते, हम और ये आप ट्रैक पर एले हैं, हाई डैम नहीं बनते कोसी में, ताबे तक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं छै। 2004 से विराटनगर में ऑफिस छै और ओहि पर बहुत काज नहीं भ सकल। एखन हाई कोर्ट में सेहो एकटा PIL चल रहल छै एहि पर, आ बिहार सरकार अपन स्टैंड रखल के हाईओ कोर्ट में ये भाई दो कंट्री के बीच की बात है। तो जब दो नेपाल और इंडिया के बीच में जब ट्रीटी हो गया है, ऑफिस खुला हुआ है विराटनगर में और उस पर हाई डैम बनना है, तो ये 2004 से 2023 नए साल में हम लोग आ गए। कते साल भ गए? 19 साल। 19 साल में ओहि पर ठीक से DPR नहीं बनले, तो हमरा तो जरूर रहे जे कोनो डायरेक्शन अबै छै, तब अगर बिहार सरकार तो एहि चीज के लगातार पुश कऽ रहल छै जे ओतऽ हाई डैम बनि जेतै तऽ ई कम से कम बाढ़ के निदान भऽ जेतै, पनबिजली भेटतै। ई सपना देखबै के बात नहीं छै, ई ऑलरेडी ओहि पर काज चल रहल छै। हम सब आग्रह के लिए यहाँ को जो टीम छै ताहिमे बिहारो सरकार के इंजीनियर बैसे ओकरा फाइनल करे के लेल DPR के, तो ओ रास्ता किछ निकल जाए छै तो ओतऽ ई बनि जेतै। आ दोसर एकटा महत्वपूर्ण काज शुरू भेलै हँ ओ छै कोसी मेची इंटरलिंकिंग के काज। इहो बिहार का पहिल काज फाइनल भ गेलै, एकर DPR का काज शुरू भ गेलै। हम सब केवल भारत सरकार के कहे छिए जे एक दूसरे प्रोजेक्ट में जो आप नेशनल प्रोजेक्ट बनाए हैं, अगर बिहार में बाढ़ आता है तो बिहार की गलती नहीं है। अगर नेपाल के इंटरनेशनल बॉर्डर से पानी यहां घुसता है तो हम लोगों के कंट्रोल में नहीं, ये इंटरनेशनल इश्यूज है। बिहार में फ्लड आना तो जे ई 4टा जिला खास कऽ कऽ थोड़े ओकर फायदा अहू साइड में हेतै। सीमांचल के जे जिला छे, तो हम सब कहलिए जो आप अन्य प्रोजेक्ट को दिए हैं, एकटा प्रोजेक्ट में देलखिन वो सब 60% भारत सरकार, 30% बिहार सरकार का लोन और 10% बिहार सरकार। वो जो राष्ट्रीय प्रोजेक्ट में दिए हैं तो बिहार की क्या गलती है? बिहार को क्यों नहीं देते हैं? वो छे लागल PIL में ये क्यों 60-40 कर रहे हैं? इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और इंटरनेशनल रीजन से फ्लड आ रहा है। और अगर कैलकुलेट करबे यहां हर एक साल बाढ़ का काज तो अलग छे और ओकर बाद आपदा के जे है छे, ई हजारों करोड़ जे बिहार सरकार का खर्चा हो छे, तो ओकर परमानेंट निदान तो या सब न हेतै जे इस प्रोजेक्ट सब लागू हेतै। तो हम सब भारत सरकार में अपन आग्रह केने छिए कि इसको भी राष्ट्रीय प्रोजेक्ट में 60% भारत सरकार, 30% रहती, तखने ई कोसी में अहाँ के रेलवे का पुल और रेलवे का जे सड़क बनल है। वही समय में लोग तो निर्मली के लोग जाए छले नेपाल, वही साइड जाए वास्ते आप की पता चले छी। तो वही समय में अटल जी के प्रधानमंत्री रहे तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहथिन, तहन अहाँ के वही समय के काज कंप्लीट हो जाए, कोसी और मिथिला एक भ गेलै काज के लिए। तो हम सुमित मिश्रा जी का, हुनकर परिवार का और जतेक बलुआ के लोग छथि, आइ हमरा धरती पर अबै के मौका भेटल। हमर पहिल बेर बलुआ लौ नहीं आयल रही, कहियो संजोग नहीं बनल रही अबै के लिए, तो ये धरती पर अबै के मौका भेटल। ललित बाबू का नमन करे का मौका भेटल और हुनकर हम तब अपना क्षेत्र में हिनकर शुरू कैल काज पश्चिमी कोसी नहर ललित बाबू शुरू केलखिन आ हम एखन ओकरा धक्का मार के पूरा कर रहल छी। हुनकर शुरू कैल छियै, वह शिलान्यास करने रहथिन, अगर वो रहतथिन तो कहिया काज पूरा भ गेल रहते। पूरा मधुबनी जिला का सिंचाई पूर्वी में काज भेले आ पश्चिमी कोसी नहर पूरा नहीं भेले। हुनकर 62 में ओकर DPR बनलै आ 72 में शुरू करेलखिन, अपने चल गेलखिन तो काज ठप। आब हम जहिया से भेलौ हाँ एहि विभाग में तो आब वो काज स्पीड पकड़ के हाँ, तो हमरा सबके लगे 23 के अंत तक पश्चिमी कोसी नहर का काज जे ललित बाबू को शुरू कैल काज रहे से 2023 के अंत तक हम सब पूरा कर देबै, जे मधुबनियो जिला में सिंचाई पहुंच जेतै। सब वो तो सर्वव्यापी रहथिन न भाई, कोनो एक एरिया का आदमी नहीं रहथिन।
वो तो पूरा मिथिला के लोग का दिल में बसल छथि। ये तो प्रेरणा ले वाला बात है उनका से जे काज करे के। अखन मधुबनी पेंटिंगे पर चर्चा करबे तो लंबा भ जाए जे केना वो ट्रेन में मधुबनी पेंटिंग के पॉपुलर केलखिन। के चिन्हैत रहे मधुबनी पेंटिंग के, मिथिला पेंटिंग के। ये तो ललित बाबू ओकरा देश और विदेश तक मिथिला पेंटिंग का पहुंचलखिन। आप नीतीश कुमार जी मधुबनी में मिथिला पेंटिंग इंस्टीट्यूट खोलवेलखिन। तो हम तो अहाँ के बीच में आबि कऽ हमरा व्यक्तिगत रूप से जहिया से राजनीति एक्टिवली एलहुं हँ, हमरा जरूर रहा कि एक बेर बलुआ जाकर हुनकर समाधि पर जाकर दर्शन करी, हुनकर आशीर्वाद ली। तो हमरो लेल बहुत सौभाग्य के बात छी जे आइ कार्यक्रम में आबि कऽ हुनकर प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करे के मौका भेटल। और हम लेट एलहुं, अहाँ सबके बहुत वेट करऽ पड़ल ठंडो में। तो ताहिके लेल क्षमा प्रार्थी छी, हमर बहुत गलती नहीं। हम तैयार भऽ कऽ 9 बजे से बैसल रहे, लेकिन उपाये नहीं रहे अबै के जे हम ओतऽ से आबि सकते। क्षमा प्रार्थी छी। और अपना तरफ से और अपन सरकार अपन मुख्यमंत्री जी के तरफ से सेहो श्रद्धा सुमन अर्पित करै छी। बहुत बहुत धन्यवाद।